क्या हो रहा है यहाँ पे? दादाजान बस मैं आपके पास ही आ रहा था। ना, इस वक्त ऐसा क्या जरूरी काम आ गया था यार जो मुझसे मिलने आ गए? ज़ावियार, तुम इस वक्त यहाँ? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? जी, मैं दादाजी को दवा देने जा रही थी। यार, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तुम यहाँ क्या करने आए थे? दादाजान मैं झूठ नहीं बोलूंगा आपसे। मैं इस वक्त नूर से मिलने आया था। ये आपने देखे इस लड़की के करतूत? मुझे पहले पता था ये कोई ना कोई गुल जरूर खिलाएगी। जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। चाची जान, नूर का कोई कसूर नहीं है इसमें। हाँ हाँ, नूर का तो कोई कसूर नहीं है। तुम चुप रहो। मैं प्यार से बात कर रहा हूं। बोलो, क्यों मिलने आए थे नूर से? बाबाजान, हो सकता है इसको कोई काम हो। वली खान, वली खान, मैं ज़ावियार से पूछ रहा हूं ये यहां क्या करने आया था? अरे क्या हुआ सलमा? तबीयत ठीक नहीं लग रही है? ठीक हूँ मैं। नहीं ना, देखो। अल्लाह मेरे, इतना तेज बुखार है तुम्हें? दवाई ली क्या? सावल गया दवाई लेने के लिए। छोड़ो दवाई को, हम तुम्हारे लिए अच्छी सी यखनी बनवा के भिजवाते हैं। वो पी लोगी तो बहुत आराम आएगा। अब इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा सितारा जा। जो सलूक तुमने मेरे साथ किया, जो तकलीफ दी, वो क्या कम हो सकती है? सलमा जहां बस भी कर दो ना, माफी मांग लेना हमने तुमसे। अब जो भी सजा तुम तजवीज करोगी हमें कबूल है। तुम्हें क्या सजा दूंगी मैं? सजा तो मैं अपने आप को दे रही हूँ। अच्छा छोड़ो ना, अब ऐसी नाउमीदी की बातें करने की भी क्या जरूरत है? अरे हमने तो सोचा कल वली खान आए थे, तुम तो खुश हो गई होगी, लेकिन तुम तो पहले से भी ज्यादा मुरझाई भी लग रही है। क्या हुआ? नूर उनके पास खुश नहीं है? और देखो ना, ये बेटी वली खान की भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी कि तुम्हारी। हाय बेचारी, सारी जिंदगी तुमने इतनी मेहनत से उसे पाला पोसा। अब चाहिए ना उसे भी कि अपनी जिम्मेदारी निभाए। अब ऐसे क्या देख रही हो? हमने कुछ गलत कह दिया क्या? हम तुम्हारे लिए यखनी भिजवाए देते, उसे पीकर आराम करो। और यूं भी तुम्हें आराम की बहुत जरूरत है। याद आ गया।
दादाजान, मैं नूर से मोहब्बत करता हूँ और इससे शादी करना चाहता हूँ। क्या कह रहे हो जावियार? होश में तो हो? तुम्हारी मंगनी बुशरा से तय हो चुकी है। बाबाजान, बाबाजान देख रहे हैं आप? देख रहे हैं लड़का क्या कह रहा है? दादाजान, दादाजान, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ नूर से, प्लीज। जावियार, तुम क्या कह रही हो? आहिर अब्बा, नूर जी पता नहीं कैसी होंगी, मुझे याद करती भी होंगी या नहीं। मेरे लिए तो आपके बिना जैसे वक्त रुक सा ही गया है, क्योंकि मुझे आपसे मोहब्बत है। क्या करूं मैं तुम्हारी मोहब्बत का? तो मैं क्या करूं नूर जी? आपको मेरी या मेरी मोहब्बत की कोई जरूरत नहीं है। आपको देख के तो मेरा दिल धड़कता है। क्या हुआ जो मैं आपके काबिल नहीं, लेकिन एक दिन आप मुझे जरूर याद करेंगे, अपने सावल को जरूर याद करेंगे। आपको बहुत याद करता हूँ नूर जी, बहुत याद करता हूँ। सावर, जी जाओ अपने उस बाप के पास जिसे तुम्हें पैदा करके फेंक दिया है। नूरजहान, खून है मेरा, ये मेरी बेटी है। कहाँ हो तुम? तुम मुझे छोड़ के इस नूर से शादी करोगे? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना जावियार? बुशरा, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा। तुम्हें मुझसे बात करनी पड़ेगी। तुम ऐसे मेरी इंसल्ट नहीं कर सकते जावियार। बुशरा, ये घर है, इधर तमाशा मत बनाओ। जब फैसला हो चुका है कि जावियार की शादी तुमसे ही होगी, तो फिर तुम्हारे अलावा किसी से नहीं हो सकती। लेकिन दादाजान, जावियार, खेल तमाशा नहीं है कि आज तुमको ये लड़की पसंद आ गई तो ये तुम्हारी दुल्हन बनेगी। फैसला हो चुका है, बुशरा तुम्हारी दुल्हन बनेगी, तो तुमको इस फैसले पे अमल करना होगा। बाबाजान, एक बार जावियार की बात तो सुन ले। कमाल करते हैं आप भी। बाबा जान ने जो कह दिया सो कह दिया। अब क्या आप और मैं अपनी बेटी को छोड़कर इसका साथ देंगे? हद हो गई है। जाओ जावियार, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही होगी, और आइंदा कभी इस तरह से इस घर में मत आना। बाबा जान, मैं तो कहती हूँ कि जावियार घर का बच्चा है, इस पर पाबंदी लगाने के बजाय इस लड़की को यहां से चलता कीजिए। कि इस तरह मेरी तरफ क्या देख रहे हैं? मैंने कोई इसका ठेका लिया हुआ है? भाई, जिसकी जिम्मेदारियां जाके सौंपे उसको, और अगर इसका कोई रिश्तेदार नहीं ना है तो जाकर दारुल अमान में जमा करा दें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाची जान, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। क्यों वो ऐसा कुछ नहीं करेंगी? मैं अब इस लड़की को इस घर में एक मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप सब लोग सुन लें ये बात। बुशरा, तुम अंदर जाओ, ये बड़ों की बात है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी बाबा, ये मेरी जिंदगी का फैसला है। दादा जान, आप देखें ना ये सब क्या हो रहा है। क्या आप मेरे लिए, मेरी खुशियों के लिए इस लड़की को घर से नहीं निकाल सकते? आप खुद देखिए दादा जान, आज इसने जावियार को मिलने के लिए बुलाया है।
कल को ये हमारी शादी के बीच में रुकावट बनेगी। बुशरा बिल्कुल ठीक कह रही है। बाबाजान, इस वक्त रात को ये कहां जाएगी? रात गुजरने दे, सुबह ठंडे दिमाग से सोच लेंगे कि क्या करना है। हमें दिमाग ठंडा नहीं करना, और आप तो रहने दें। आपको तो अपनी बेटी की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। बुशरा, जाओ, जाके इसका सामान लेके आओ। जब तक इस लड़की को घर से नहीं निकाल लेती ना, मुझे चैन की नींद नहीं आएगी। दादाजान, मेरी गलती की सजा आप नूर को मत दें, इसका कोई कसूर नहीं है। इसने मुझे नहीं बुलाया था, मैं खुद आया था। मैं खुदा की कसम उठाता हूँ, इसने मुझे नहीं बुलाया था। दादाजान, दादाजान आप जो कहेंगे मैं करूँगा, मैं बिल्कुल करूँगा, लेकिन प्लीज इसको इस वक्त घर से मत निकालें, प्लीज दादाजान। यार, जो हालात हो गए, इस लड़की का इस घर में रहना अब ना मुमकिन है ना मुनासिब है। दादाजान प्लीज। सलवा जी, आगे तुम कहाँ थे? मैं कहीं नहीं था, यहीं था। आप सो रही थी ना, मैं सोचा आपकी नींद खराब ना करूं, तो इसलिए बाहर ही था। अरे ये आपको तो अभी तक बुखार है। ये इस मौसमी बुखार ना जाने का नाम ही नहीं लेता। ऐसा करते हैं, डॉक्टर को जाके दिखाते हैं। कोई जरूरत नहीं। ये लो, जाओ यहां से, निकलो। इस वक्त मैं कहाँ जाऊंगी? हमसे क्या पूछती हो? जिस वक्त जावियार के साथ चक्कर चला रही थी, उससे पहले सोचना था ना। चचियान, मेरी बात सुने, आज की रात इसको यहीं पे रहने दें, कल मैं खुद इसको इसके घर छोड़ कर आऊंगा। पापा जान, देखा आपने, जावियार को तो इसके घर तक का पता मालूम है। ये बच्ची नहीं है, ये खुद अपने घर जा सकती है। खुदा के लिए मुझ पर रहम कर। मैं तो तुम इस तरह नहीं निकलोगी। चलो चलो खुदा का वास्ता है आपको, मैं प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम मेरी बेटी की खुशियां छीनने आई थी और अब रहम का ढोंग रचा रही हो। जाओ जाओ अपने उस बाप के पास जिसे तुम्हें पैदा करके फेंक दिया है। रुको, ये लड़की कहीं नहीं जाएगी। आपने सुना नहीं? बाबा जान ने कहा है ये लड़की इस घर में नहीं रहेगी। यही रहेगी ये, इसी घर में, क्योंकि इस घर पर इसका उतना ही हक है जितना बुशरा का। वली खान,
क्या कहना चाह रहे हो? बाबा जान, मैंने आपसे एक बहुत बड़ा राज छुपाया है। अगर अब मैं ये सच्चाई मजीद नहीं छुपाऊंगा, ये लड़की नूरजहान इस घर की इज्जत है, खून है मेरा। ये मेरी बेटी है। मुराद, क्या? वो अम्मी जान बहुत परेशान है। क्या वो? ज़ावियार अभी तक घर नहीं आया। आ जाएगा, किसी दोस्त में उसकी तरफ रुक गया होगा। वो इतनी देर तक कभी घर से बाहर नहीं रहता। तंज कर रही है मुझे। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। आप प्लीज जरा उसे फोन कर ले। तो तुम कर लो ना फोन, वैसे तो सारा दिन बातें करती हो, उसे फोन कर लो। ये कैसी बातें कर रहे हैं मुराद आप? ज़ावियार मेरे भाइयों की भाइयों तरह। की तरह है, भाई तो नहीं है ना। तो जाओ, कर लूंगा फोन। अम्मी बार बार उसे फोन कर रही हैं, वो अम्मी का फोन भी नहीं उठा रहा। आप अभी कर ले। उनकी तो आदत है ना परेशान होने की। बच्चा थोड़ी आ जाएगा, इस रिश्ते की वजह से तंग कर रहे हैं। अभी जो सारी बातें मान ली तो क्या करेंगे आगे जाकर? हम उसे अकेला भी तो नहीं छोड़ सकते ना। अच्छा, मैंने क्या करना है मुझे मत समझाओ, जाओ करता हूं कुछ। शादी बन जाती है हर बात पे। पता है आपको कह क्या रहे हैं आप? हाँ, पता है मुझे। पहली बार सच कह रहा हूं। अगर तुम कहां यकीन करोगी? वली खान, ये जो कुछ तुम कह रहे हो, जो रिश्ता तुम इस लड़की से जोड़ रहे हो, तुम्हें इसका अंदाजा भी है? या तुम सिर्फ इस लड़की की जान बचाने के लिए रिश्ता तुम्हारा इस लड़की के साथ है? फिर भी ये अब इस घर में नहीं रह सकती। माजरत चाहता हूं बाबा जान, लेकिन अगर ये लड़की इस घर में नहीं रहेगी तो आपका बेटा वली खान भी इस घर में नहीं रहेगा। ये आप यूं ही कह रहे हैं ना वली खान? आप ये यूं ही कह रहे हैं ना? कहाँ इसकी माँ? कहाँ है वो डर जिसने मेरे हंसते बसते घर पे जहर घोल दिया? मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। खुद को संभालिए प्लीज। हेलो। अब तो इस राह से वो शख्स गुजरता ही नहीं। अब किस उम्मीद पे दरवाजे पे झांके कोई आहट, कोई आवाज, कोई चाप नहीं। दिल की गलियां बहुत सुनसान हैं, आए कोई। कैसी हो चंदा? आपके बगैर कैसी हो सकती हूँ? आप आए नहीं? क्या आपने अपनी चांद को भुला दिया? तुम्हें कौन भुला सकता है चंदा बेगम? मैं किसी की नहीं, आपकी बात कर रही हूँ मुराद जी। बस जरा मसरूफियत इसलिए आ नहीं सका। ऐसी भी क्या मसरूफियत जो मुराद को चांद से दूर कर रही है? बस है कुछ घर की जिम्मेदारियां। जिम्मेदारियां और मुराद अली खान। खैर छोड़िए, ये बताइए कि कब आएंगे आप? हमारी नजरें तो जैसे दरवाजे पे ठहर सी ही गई हैं।
चांद बेगम आज ही तो मिलकर आया हूँ, दोबारा आना जरा मुश्किल हो जाएगा। क्यों? अभी तक नाराज हैं हमसे? आप जानते हैं ना, आपकी नाराजगी हमसे बर्दाश्त नहीं होती। आपको आना होगा, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। लगता है तुम्हारी नूर को सोना लाला पसंद नहीं आया। कहाँ हो तुम? आजा बेटा, बैठो यहाँ। नूर, मेरी बेटी, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। मुझे माफ कर दे, मैं बुरी हूं, बहुत बुरी हूं मैं। नहीं नहीं मेरा बेटा, तुम बहुत अच्छी हो, तुम तो गुड़िया हो। मैंने जो कुछ किया तुम्हारे साथ, तुम्हारी माँ के साथ, अच्छा नहीं किया मैंने। तुम्हारी नफरत बिल्कुल जायज थी, मैं मजबूर था, मगर अब नहीं। तुम मेरी बेटी हो, इस घर की इज्जत हो, अब तुम्हें यहां से कोई नहीं निकाल सकता। लेकिन दादा जान तो आपसे नाराज हो गए हैं। क्यों नाराज होंगे? और अगर नाराज होंगे भी ना, मना लूंगा उनको मैं। मेरी वजह से आपकी पुरसुकून जिंदगी तबाह हो गई है। आप मुझे अम्मी के पास वापस भेज दें। नहीं बेटा, अब तुम कहीं नहीं जाओगी, यहीं रहोगी हमेशा मेरे पास। आपको पता है अप्पू, आपके इस एक जुमले ने मुझे तपती धूप से एक छांव में ला खड़ा किया। तुमने मुझे अप्पू कहा? जी अप्पू, आपको पता है आपकी इस मोहब्बत के लिए मैं जिंदगी भर तरसती रही हूँ। जानता हूं मेरी बेटी, इसीलिए तो मैं तुमसे माफी मांग रहा हूं। नहीं, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? आपका इसमें क्या कसूर है? आप बस मुझसे एक वादा करें। बोलो। मुझसे वादा करें अब्बू, आप कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे, हमेशा मेरे पास रहेंगे। वादा करें। मैं वादा करता हूं मेरी बेटी, तुम्हारा बाप अब हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, किसी से भी लड़ना पड़े, लड़ जाऊंगा। अब तुम हमेशा अपने बाप के साथ रहो, हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा मैं। बाबाजान, बाबाजान, देखा आपने, इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कह दी। इनको मेरी या अपनी बेटी की कोई परवाह नहीं है। मामा, संभाले खुद को प्लीज। दादा जान, मामा हमारे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? दादा जान, तो कुछ बोलिए, क्या हुआ है? अम्मी, संभाले। रो बेटा रो, अब तुम्हारे नसीब में रोना ही है। आप चले आपको बेटा।
चाचा की बेटी है। मुझे इस खबर पे खुश होना चाहिए या परेशान? चिराग जी ठीक है। क्या कहा जाविया ने? कहाँ है वो? चाचा के घर है। अल्लाह तेरा शुक्र है। लेकिन इस वक्त वो वहाँ क्या कर रहा है? पता नहीं क्या कर रहा है। कह रहा है सब लोग आ जाएं वहाँ पे, मुझे ज़रूरी बात करनी है। ऐसी क्या बात हो सकती है? ये तो जाएंगे तो पता चलेगा ना। चलो। वली, क्या तमाशा है? नूर बेटा, तुम साथ वाले कमरे में जाओ। बाबा जान, मामा प्लीज रोना बंद करे ना। अब रो के क्या फायदा? देखा तुमने तुम्हारे बाबा ने क्या किया? इतना बड़ा धोखा दिया मुझे, कभी माफ नहीं करूंगी। चाची, हो सकता है उनकी कोई मजबूरी हो। तुम तो चुप रहो, सारा कसूर तुम्हारा। मेरा कसूर? हाँ ज़ावियार, सब कसूर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही है। जिंदगियां बर्बाद कर दी है तुमने हम सबकी। इस घर में बड़ों की बात मानी जाती है। शादी तो तुम्हारी बुशरा से ही होगी। नहीं तो आप ऐसा क्यों नहीं करती कि नूर को घर से निकाल दें? सारा मसला ही खत्म हो जाएगा। तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे इनकार का क्या नतीजा निकलेगा? मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता? इतनी गैर जिम्मेदार हरकत करोगे, हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था तुम्हारा। किया ही क्या मैंने? सिर्फ यही कहा है ना कि मैं बुशरा से शादी नहीं कर सकता। और मैं बार बार तुमसे पूछ चुका हूं, क्यों? क्या वजह है? देखिए, मैंने चचियान को भी बता दिया और आप दोनों को भी बता रहा। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ नूर से। ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? आप लोग एक बार मिल तो नहीं उससे। इसका तो दिमाग खराब हो गया है। तुम्हें इसे कुछ समझाओ मुराद। मैं जरा निदा भाभी को दिखाऊं, न जाने क्या सोच रही होंगी। ठीक है, आप देखें। देखिए लाला, इस वक्त आप मुझे प्लीज कुछ समझाने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि मेरा फैसला अटल। ज़ाहिर मैं भाई हूं तुम्हारा बुरा तो नहीं सोचूंगा ना, लेकिन खानदान से बात शादी नहीं होती हमारे यहाँ यार। हाँ, तो ये मसला हल हो गया ना। चचिया ने खुद ही तो बताया कि वो चचान की बेटी। अरे बेटी कहाँ से आ गई उनकी? आज तक तो कोई बताया नहीं, अचानक से बेटी ले आए। देखिए लाला, मेरी बात सुने। बुशरा मेरी कजन है। अगर मेरी शादी बुशरा से हो सकती है तो नूर से क्यों नहीं हो सकती? बुशरा की बात और है ज़ाहिर, वो निदा चाची की बेटी, हम बचपन से जानते हैं, हमारे साथ पली बड़ी है। उसकी माँ कौन है, उसका खानदान कौन है, सब जानते हैं।
हमारे ख़ानदान की है। जब उसकी शादी मुझसे हो जाएगी तो मैं उसकी पहचान बन जाऊँ। ज़ावियार, तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो। मैं लाला, मुझे आपके सहारे की ज़रूरत है। आप ही हैं जो सबको मना सकते हैं, प्लीज़। देखो ज़ावियार, मैं ऐसा नहीं कर सकता। देखें, दादा जान प्रशांत से बहुत प्यार करते हैं। आप बात तो करके देखें। देखिए भैया, जिस तरह आप मुझसे प्यार करते हैं ना, इसी तरह दादा जान प्रशांत से बहुत प्यार करते हैं। हम उनकी बात नहीं टालेंगे, लेकिन आपको प्लीज़ मेरी मदद करनी है। बात समझ नहीं रहे हो, इतना आसान नहीं है यार। अच्छा चलो, कुछ करते हैं अभी, छोड़ो इस बात को। बाबूजान, मैं माजरत चाहता हूं, आपको नहीं बता सकता मैं। इसकी मां जो कोई भी है, मेरा अब उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा वास्ता अब सिर्फ मेरी बेटी से है, और ये सिर्फ मेरी बेटी ही नहीं, आपका भी खून है। क्या आप अपने खून को घर से निकाल देंगे, उसे पनाह नहीं देंगे? क्या पूरे खानदान को परेशान किया हुआ है यार। दादा जान की आदत का पता है ना तुम्हें। हम उनको कैसे समझाएंगे? समझाना आसान तो नहीं होगा। नूर, तो ये है नूर? हाँ जी भैया, ये नूर है। नूर, ये मेरे लाला हैं, मेरे बड़े भैया। नूर, कहाँ जा रही हो तुम? लगता है तुम्हारी नूर को तुम्हारा लाला पसंद नहीं आया। नहीं लाला, ऐसी बात नहीं है। वो सब जो हुआ उसके बाद नूर बहुत परेशान है। अरे क्या बात है परेशानी की। कजन मिल गई हमारी अचानक से, पली पलाई। हाँ चाचा की बेटी है। लाला, नूर को बहुत पसंद करता हूँ, उसके बगैर रह नहीं सकता। नहीं, नूर है ही बहुत अच्छी। करते हैं कुछ, करते हैं। हाँ करते हैं कुछ। साबिर, मैं जा रही हूँ। अब अरे अभी तो आपसे कोई बात ही नहीं की मैंने। इंटरव्यू तो लूंगा ना, मैं बड़ा भाई हूँ। हाँ नूर, लाला मेरे बड़े भाई नहीं, मेरा सब कुछ है मेरे लिए। तुम लोग अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? बस अम्मीजान ज़ावियार को समझा रहा था। चलो इधर, तुम्हारी चच्ची तुम्हें बुला रही हैं। तुम भी चलो ज़ावियार, बस अब मैं कुछ नहीं सुनूंगी। चलो आओ तुम मेरे साथ। तुम चलो, मैं नूर से बात करके आता हूँ। चलो, और चलो ना, चलो आ रहा हूँ।